जिस रात नीता आंटी का एक्सीडेंट हुआ था, जिस रात वो छत से गिरी थी, उस दिन बुआ जी कहाँ थे? पूरा परिवार बाहर था नीता आंटी के साथ और बुआ जी वहां नहीं थी और वो हॉस्पिटल भी देर से आए। और जिस तरीके से वो नीता आंटी के लिखे हुए क्लू को साफ कर रही थी, उसका क्या मतलब होगा? बुआ जी ये क्या कर रही है आप? साफ सफाई कर रही हो बेटा। पर आप उसे क्यों साफ कर रही है? पर बुआ जी ने तो हमेशा हर रिश्ते को संजो कर रखा है, सबको हिम्मत दी है, पूरे परिवार को जोड़ कर रखा है। वो ऐसा कैसे कर सकती है? रीत, तुझे अभी अपने दिमाग की नहीं, अपने दिल की सुननी चाहिए। तेरे दिल ने कभी तुझे गलत इशारा नहीं दिया। और वैसे भी नीता आंटी कहती है ना कि जब सवालों का वजन बहुत ज्यादा हो, जवाब अपने दिल पे छोड़ देना चाहिए। नहीं। हेलो विराज, मुझे अभी के अभी ऑफिस में मिल, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। रिक्शा, मुझे सिटी सेंटर जाना है, चलिए। रीत, बाथरूम को बाथरूम ही रहने दो। पार्लर या बेडरूम बनाने की जरूरत नहीं है, और जगह है, और रूम है घर में। जल्दी करो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। क्या यार, अब होगा धमाका। 3, 2, 1। क्या हुआ रीत रिपोर्टर, तुमने कोई जवाब नहीं दिया, वरना अब तक तुम। राघव भैया। जी भाभी। रीत की आदत पड़ गई है आपको, और अच्छी आदतें इतनी आसानी से नहीं छूटती। ऐसा कुछ नहीं है भाभी। राघव भैया, काफी उतार चढ़ाव के बाद आपका और रीत का रिश्ता सही हुआ है। अब इसे किसी की भी नजर नहीं लगनी चाहिए। और अगर किसी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आ भी रही है, तो आपको उन दूरियों को कम करने के लिए कुछ जरूर करना चाहिए। क्या आप वही कहना चाहती हैं जो मैं सोच रहा हूँ? मैं बस यही कह रही हूँ कि आप दोनों ही हार मानने वालों में से नहीं हैं। तो किसी और की वजह से आप निराश होकर अपने रिश्ते को अपने हाथ से मत निकलने दीजिएगा। मेरे पास अभी बहुत सारा काम है, तो मैं चलती हूँ। यू आर जीनियस भाभी। बिना कुछ कहे कितना कुछ कह देती हैं आप। रीत चौधरी, तैयार हो जाओ। इस शहर का मोस्ट हैंडसम हंक तुमसे मिलने आ रहा है। खुद को रोक सको तो रोक लो। रीत, तू कह रही है कि नीता चावला को धक्का तेरी बुआ जी ने दिया? विराज, बुआ जी ने नीता आंटी से जो कुछ भी कहा ना, उससे तो मुझे यही समझ में आया। अगर मैंने अपने कानों से ये सब नहीं सुना होता और ये सब कहते हुए बुआ जी के चेहरे पे जो भाव था ना, अगर मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता, तो मैं कभी नहीं मानती कि बुआ जी ऐसा कुछ कर सकती है। तुझे पता मैं उनकी कितनी इज्जत करती हूँ। तुझे पता मुझे ये सोचते हुए भी इतना बुरा लग रहा है कि बुआ जी ने नीता आंटी को धक्का दिया है। रीत,
तुझे बुरा फील करने की बिल्कुल नीड नहीं है। इनफैक्ट अभी देख सब कुछ सही लग रहा है। देख याद कर, हम दोनों शुरू से सोच रहे थे कि मिसेस नीता चावला को धक्का देने वाला कोई घर का सदस्य है ना? अच्छा एक बात बता, जब मिसेस नीता चावला के ब्रेसलेट पे हेयर मिला था और पुलिस आई थी डीएनए मैचिंग के लिए, तो क्या बुआ जी ने सबके सामने अपना हेयर सैंपल दिया था? याद कर। हाँ दिया तो सबके। इंस्पेक्टर साहब, मेरा ये फोन लेना जरूरी है, 1 मिनट। नहीं 1 मिनट, बुआ जी ने सबके सामने हेयर सैंपल दिया था, लेकिन हेयर सैंपल देने से जस्ट पहले वो कहीं तो अंदर गई थी। ऐसा हो सकता है ना विराट कि वो किसी और का हेयर लेके आई हो? हाँ यही हुआ होगा। इसका मतलब नीता आंटी के ब्रेसलेट पे जो बाल मिला था वो बुआ जी का ही था, और बुआ जी ने ही धक्का दिया है नीता आंटी को। मुझे राघव को बताना होगा, हमें इसकी तह तक जाना चाहिए। रीत रुक, देख मेरी बात सुन, अभी तू राघव को नहीं बता सकती, और ये बात मैं तेरा कलीग होने के नाते नहीं, तेरा बेस्ट फ्रेंड होने के नाते बोल रहा हूँ। सब कुछ तेरे ऊपर ही आ जाएगा, समझ। पर विराट, राघव को पता होना चाहिए इस बारे में। रीत तुझे भी पता होना चाहिए कि तू इल्जाम किस पे लगा रही है। भगवान से ज्यादा इज्जत और भरोसा करता है वो बुआ जी पर। तू क्या बोलेगी? देख मैं तुझे याद दिला दूं कि अभी तुम दोनों साथ नहीं रह रहे हो, याद है ना? और तू अभी बिना किसी सबूत की घर के किसी भी सदस्य पे इल्जाम नहीं लगा सकती, और बुआ जी पे तो बिल्कुल भी नहीं। देख अभी तू कुछ भी बोलेगी ना तो ऐसा लगेगा कि उन्नति के साथ जो कुछ भी हुआ ना, तू उसका बदला ले रही है। तू समझ, हम ये नहीं कर सकते रीत। और हम दोनों ने पहले भी देखा है कि जब भी राघव के किसी अपने पे इल्जाम लगता है, राघव कैसे रिएक्ट करता है। नहीं रीत, भूल जा, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। किसने कहा हमारे पास सबूत नहीं है? और क्या सबूत है हमारे पास? जब तेरी बुआ जी मिसेस नीता चावला को ये सब बोल रही थी, तूने रिकॉर्ड किया था? नहीं ना। और पुलिस की फॉरेंसिक रिपोर्ट, उसको कैसे गलत साबित करेगी तू? और ये सब भी छोड़, जब मिसेस नीता चावला को बुआ जी धक्का दे रही थी, तूने अपनी आंखों से देखा? किसी ने भी अपनी आंखों से देखा? कोई सीसीटीवी फुटेज, कोई वीडियो, कोई रिकॉर्डिंग, कुछ भी नहीं है हमारे पास। सिर्फ तू समझ, सब कुछ तेरे ऊपर आ जाएगा और तू गलत बन जाएगी। इससे पहले हम सच को सामने लाएं, हमारे पास कोई ठोस सबूत होना चाहिए। तो सही कह रहा है विराज, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, इससे बुआ जी सतर्क हो जाएगी। हाँ। और वो खुद को बचाने के लिए ना कुछ भी कर सकती है। वो यहाँ तक कि मुझे भी। राघव, उठा उठा उठा। हेलो रीत, मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ, मुझसे आकर मिलो प्लीज। पर राघव, वो क्या हुआ? अभी मिलने बुलाया है। ठीक है जा तू। ठीक है। मुझे इतना अर्जेंटली यहाँ बुलाकर राघव कहाँ रह गए? वो ठीक तो है ना? ये आजकल के रोड साइड रोमियो भी। साइलेंसर लगाना भूल गया मैं। बाय। तुम्हारा दिमाग ठीक है या ठीक करूं अभी? प्रॉब्लम दिमाग में नहीं, दिल में है। अगर उसका कोई सॉल्यूशन है तो बताओ।